हमारी, आपकी, या यूं कहें कि हर भारतीय की जिंदगी में थोड़ा बहुत HUL शामिल है। खाने से लेकर नहाने तक हर फैमिली रोजाना हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के किसी ना किसी प्रोडक्ट को जरूर यूज करती है। वहीं HUL के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के साथ ही लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा भी लगा रखा है। तो हम ऐसे ही इन्वेस्टर के लिए ये किस्सा लेकर आए। हम HUL की कहानी इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि आप इसके शेयर खरीद लें। ना जी, बिल्कुल नहीं। हम तो देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी की कहानी इसलिए लेकर आए हैं ताकि एक निवेशक के तौर पर आपको HUL के बारे में पूरी जानकारी बता सकें। तो साहब, बात यह है कि हाल में ही यानी 11 मार्च को HUL का शेयर अपने 52 हफ्तों के लो लेवल 2096 रुपए पर आ गया। अब किसी दिग्गज कंपनी का शेयर इतना गिर जाए तो धुकधुकी तो बढ़ ही जाती है। स्टॉक पर नजरें गड़ाए बैठे कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ को पैसे लगाने का मौका दिख जाता है। यहीं से HUL की कहानी में दिलचस्पी पैदा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो HUL के शेयर का हाल देख लेते हैं। पिछले साल 21 सितंबर को HUL का शेयर 2859 रुपए पर था। तो आखिर HUL औंधे मुंह क्यों गिर पड़ा? इसके लिए कंपनी के पक्ष और विपक्ष में मौजूद फैक्टर्स देख लेते हैं। तो पहली बात, HUL देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। कंपनी के 80% से ज्यादा ब्रांड मार्केट के लीडर हैं। आखिर इसकी लीडरशिप की वजहें क्या हैं? इसमें आते हैं बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 50 से ज्यादा ब्रांड और मजबूत एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। कंपनी के 14 ब्रांड्स की सालाना कमाई 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश के अलग अलग इलाकों में फैली फैक्ट्रीज से ढुलाई खर्च में भी कंपनी को भारी बचत होती है। मजबूत प्राइसिंग पावर, लागत बढ़ने पर कीमतों में बढ़ोतरी या ग्रामेज में कमी करने की ताकत कंपनी के पास है। लागत बढ़ने के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी और खर्चों में कटौती से कंपनी के मार्जिन मजबूत रहने की उम्मीद है। GSK हेल्थ केयर के साथ मर्जर से फूड सेगमेंट में पकड़ मजबूत होगी। बड़ी बात यह है कि कंपनी पर कर्ज नहीं है। अब चलिए दूसरी कंपनियों से तुलना भी कर लेते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी लगातार मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। अब कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट दर्ज करने में सफल रही है। कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई ब्यूटी और पर्सनल केयर से आती है। इसके बाद होम केयर का नंबर आता है। यहां तक तो बात बढ़िया है और कंपनी तगड़ी पोजीशन में भी दिखाई देती है। अब जरा ये देख लेते हैं कि कंपनी के खिलाफ क्या चीजें जाती हैं। बीती 3 तिमाही से FY22 में अब तक HUL के वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट जारी है। तीसरी तिमाही में विदेशी निवेशकों का हिस्सा घटने, ओमिक्रॉन और रूस यूक्रेन जंग से सेंटिमेंट खराब हुआ है। गांव देहातों में वॉल्यूम में गिरावट कंपनी के लिए बड़ी चिंता बनी है। आने वाले वक्त में भी कमोडिटी की कीमतों में तेजी कंपनी के लिए परेशानी का सबब बनी रह सकती है। HUL के लिए एक नेगेटिव बात इसमें विदेशी निवेशकों की घटती हिस्सेदारी भी है। इसके साथ ही कंपनी को कड़े कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा है। साबुन से लेकर पर्सनल केयर सेगमेंट तक में ये रस्साकसी जारी है। वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े इस बात की ओर इशारा भी करते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर आपको क्या फैसला लेना चाहिए। तो मनी 9 की सलाह है कि ज्यादातर ब्रोकर्स HUL पर बुलिश हैं, लेकिन नया निवेश करने से पहले कमोडिटी कीमतें घटने का इंतजार करें, क्योंकि ये शेयर के लिए अगले ट्रिगर का काम करेगा। सेक्टर की बेहतरीन कंपनी होने के कारण तुलनात्मक वैल्यूएशन ज्यादातर ऊंची रहती है।